फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 15 जुलाई 2024। 15 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई को, यानी कि आज ही के दिन ये विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर जुलाई में अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए उन सबको रिवाइज करेंगे एक बार। 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व कोशवाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को ये राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और 12 जुलाई को राष्ट्रीय बैग दिवस मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे जुलाई में मनाए गए। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कहेंगे बेब्स की मेज़बानी करेगा? अभी रिसेंट में ही कौन ये बेब्स की मेज़बानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अभी रिसेंट में ही ये गोवा पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि बेब्स की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में ही ये 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया और इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये गोवा में किया गया। और अभी रिसेंट में ही ये गोवा में 10वीं शताब्दी के ये शिलालेख, 10वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं कहाँ पर? गोवा में। और ये गोवा के काजू को रिसेंट में ही भी ये GI टैग दिया गया और गोवा के मुख्यमंत्री ने ये स्वयं पूर्ण बाजार लॉन्च किए हैं। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये गोवा में शुरू हुआ। और अभी रिसेंट में गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का iSpace रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया है? अभी रिसेंट में ही एक देश के द्वारा iSpace रॉकेट लॉन्च किया गया और ये लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद जो है विफल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। ये चीन का रॉकेट था स्पेस या iSpace और ये लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद विफल हो गया। तो यहाँ पर अब ये है मैप में चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में चीन के जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। तो यहाँ पर चीन से बनने वाला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी रिवाइज करेंगे। चांद के अभी रिसेंट में ही चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन? चीन बन गया है। और यहाँ पर ही ये चीन के ली डेरेन और जी किनुन इन्होंने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। और चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर के भारत से कितना 3 गुना हो गया है। रिसेंट में ही ये चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। इसके अलावा भारत सरकार ये चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी रिसेंट में ही ये साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन होगा, इसको कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नई दिल्ली में। अभी रिसेंट में ही ये नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है? अभी रिसेंट में ही ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन और ये फंडिंग जेट की खरीद को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अभी रिसेंट में ही ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दे दी है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर की बात करें तो हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के। अभी रिसेंट में ही ये पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली AI उन्नति प्रणाली शुरू की है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक ये PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है
इसके अलावा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। और रिसेंट में ही ये मध्य प्रदेश सरकार ने दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान ये कितने 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दे दी है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? सत्येंद्र सिंह को। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने % रहने का अनुमान लगाया है? अभी रिसेंट में ही ये नीति आयोग ने भारत की जो ये जीडीपी है, ये वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितने % रहने का इसका अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। नीति आयोग ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी रिसेंट में ये किसको, ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है हंस वान हेंटिंग, इससे सम्मानित किया गया है। तो ये तमिलनाडु के प्रोफेसर हैं के चोकलिंगम, इनको ये हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से अभी रिसेंट में सम्मानित किया गया है। अब देखें यहाँ पर अभी रिसेंट में जो मतलब और पुरस्कार दिए गए उनको भी देख लेंगे। अभी रिसेंट में होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये स्वप्ना कलिंगल, इनको स्पाइस अवार्ड 2024 दिया गया। और म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको, ये केट विस्लेंट को सम्मानित किया गया। और पी गीता ने ये नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। सोमालिया की महिला मीडिया विलेन, इन्होंने ये वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को मिला है। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। डॉक्टर उषा ठाकुर ये 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? अभी रिसेंट में ही ये स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अभी रिसेंट में ही ये केरल ये स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है केरल, और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है प्रेजेंट टाइम में गवर्नर केरल के। अभी रिसेंट में ही केरल में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर, कोच्चि में आयोजित हुआ। और केरल की विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। केरल का नाम बदल करके केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। और रिसेंट में ही ये यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर किसको ये घोषित किया गया है? कोझिकोड भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये पहला संगीत शहर किसको घोषित किया गया है? संगीत शहर कौन बना है? केरल के कोच्चि में ये 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। और केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट इसको लॉन्च किया है। और भारत की सबसे तेजी सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ पर, केरल में लॉन्च की गई। और अभी रिसेंट में ही ये केरल में पारूमाला पेरुनल उत्सव मनाया गया, कहाँ पर, केरल में। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? अभी रिसेंट में ही ये फिनलैंड ने मतलब एक देश से आने वाले जो है शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए अपना एक ये कानून पारित किया है। तो ये किस देश से शरणार्थी आ रहे हैं उनके लिए कानून पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। अभी रिसेंट में ही फिनलैंड ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है रूस के व्लादिमीर पुतिन। और रिसेंट में ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसको प्रदान किया गया। किस कहाँ पर, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया। अभी रिसेंट में ही रूस के उपग्रह के टूटने से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश ये भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसके अलावा ये ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये रूस के कजान शहर में किया गया। और रूस के राष्ट्रपति ये 24 साल बाद कहाँ नॉर्थ कोरिया पहुँचे हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से अभी रिसेंट में हटाएगा।
और ये रूसी अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने 1000 से अधिक दिन अंतरिक्ष में, मतलब 1000 से अधिक दिन समय अंतरिक्ष में बिताया। इसके साथ ही इन्होंने ये सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री है, नाम है ओलेग कोनोनेंको। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2024 में भारतीय औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितने % हो गई है। अभी मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर के कितने % हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.9%। अभी मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर के 5.9 हो गई है, और ये पूरे ईयर में जो है, मतलब ये पूरे साल 2024 में सबसे हाईएस्ट रही है मई में। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी। अभी ये कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट एक फंड लॉन्च करेगी। तो ये कौन सा फंड लॉन्च करेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्रीश्योर। एग्रीश्योर फंड ये लॉन्च करेगी कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अब देखेंगे हम आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।